रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस मन की आंखों से कार्यक्रम में। एक लंबे से गैप के बाद हम फिर से कनेक्ट हो रहे हैं और जब कनेक्ट हो रहे हैं तो हम बहुत सारी अनुभवों के साथ और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नए गेस्ट को लेकर के आपके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज का इंटरव्यू बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप गेस कर रहे होंगे ऐसी क्या चीज़ है जो कोई भी इंसान उस चीज़ के बगैर जी नहीं सकते हैं, वो है खाना। जी आप सभी ने गेस किया होगा। तो एक दिव्यांग साथी को खाना बनाना और किचन को संभालना बहुत बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। कई लोग होते हैं जो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो अभी भी सीखने की कोशिश में हैं। तो ये उन सभी साथियों के लिए है कि आज हमारे साथ हैं पायल कपूर जी। हैदराबाद से हैं आप और एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चला करके हमारे दिव्यांग साथियों को खाना बनाने की तरीके सिखाते हैं। तो चलिए हम स्वागत करते हैं पायल कपूर जी को मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। पायल मैम, welcome to Radio Madhuban. Thank you so much, Krishna Ben. Thank you so much. I'm so happy to be here and interacting with all of you. मजा आएगा, जैसे आपने कहा। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। जी, मुझे लगता है कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको खाने से प्यार नहीं है। बिल्कुल, एकदम सही बात है। और पेट पूजा सबसे बड़ी चीज है इन एनी केस। बहुत सारी लोग, बहुत सारी कहावतें जुड़ी हुई हैं पेट के साथ। यस, डेफिनेटली। जी, और कई बार एक लड़की को जब ससुराल के घर पे भेजते हैं तो बोलते हैं कि अगर आपको ससुराल का दिल जीतना है तो वो पेट से जीत सकते हैं। बिल्कुल, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। बहुत सारी, तभी तो मैं कह रही हूँ, हर तरह की आई थिंक लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अगर कोई आग ठंडी करनी हो तो पेट की आग अगर ठंडी हो, बाकी सब सही हो जाता है अपने आप ही। जी, तो जो दिल का रास्ता है वो पेट से है, तो यस, आई थिंक हम लोग वी कैन डू अ बैक एंड फोर्थ। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको सिर्फ इन कहावतों में मिल जाएगी। जी, तो हम कहाँ से शुरू करें इस खाने की कहानी या खाना बनाने की कहानी? चलिए हम आपसे सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि आपकी फेवरेट डिश क्या है? मेरी फेवरेट डिश, मैं खाना किसी भी किस्म का खा लेती हूँ। मेरे को बट मैं, अगर आप मुझसे पूछे कि मुझे क्या पसंद है, तो मुझे डिजर्ट्स बहुत पसंद है। और मतलब वो ऑर्डिनरी घर में बनाने वाली, मेरे को फैंसी जितनी फैंसी हो उतना मजा आता है मेरे को। कुछ भी ताजे फलों के साथ बना हुआ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वैसे आई एम नॉट अ फसी ईटर। कुछ भी चीज अच्छी बनी हुई हो, किसी के भी हाथ की हो, मैं बहुत खुशी से खाती हूँ। रीजनल खाना मुझे बहुत पसंद है, अलग अलग तरह की चीजें ट्राई करना। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट एक चीज एंड से कि मुझे ये पसंद है, बिकॉज नेक्स्ट मिनट मुझे कुछ और याद आ जाएगा और मेरे को याद आएगा अरे मैं वो भूल गई। एक्चुअली हमारा भी जो खाना है वो सीजनल होता है, मूड के आधार पे होता है। हमको सुबह खाने में कुछ और चीज पसंद आता है तो रात को खाने के लिए कुछ और चीज पसंद है। एकदम सही कहा आपने, एकदम। रोज सुबह की दुविधा वही होती है कि अल्टीमेटली नींद खुली और आपने सबसे पूछा आज क्या खाना है, नाश्ता हुआ, नाश्ते से अभी आप उठे नहीं हो, अच्छा लंच में क्या खाना है, लंच खत्म नहीं हुआ और आप पूछ रहे हैं डिनर में क्या खाना है। मतलब 24 घंटे। कई बार ऐसा भी होता है, लोग इरिटेट होके बोलते कि तुम लोग को खाने के सिवा और कुछ नहीं सूझता क्या? That's true. So ultimately, like, your world revolves around food, and as long as खाना खाते रहो and खुश हो तो everything's happy. That's it. True. So, पायल मैम, अच्छा आप एक होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं. So how did you ended up cooking in it? How did you ended up in cooking industry? So I'm basically a hotelier by profession. मैं 3 साल का डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट में किया था मैंने बहुत साल पहले जी। और उसमें हम लोग ने जो भी होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं उन सबकी बहुत डिटेल्ड स्टडी करी थी 3 सालों में जी।
which included kitchen and kitchen के हर aspect को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सिंपल हो फैंसी हो, कमर्शियल किचन के लिए हो, होम किचन के लिए हो, ऐसे हर छोटे छोटे एस्पेक्ट को हमने बहुत माइन्यूटली पढ़ा है. तो that was always an interest. I came from a home where we enjoyed our food, we enjoyed going out, बाहर से जाके खाना खाएंगे, कोई भी नया रेस्टोरेंट खुला तो my father used to be the first person to say कि चलो आज हम लोग ये रेस्टोरेंट ट्राई करके आते. So वो interest in food and tasting new things and experiencing new things was always there. तो ये मेरा जो course था by extension became something that was like an encyclopedia. मेरे लिए तो एक बहुत ही खूबसूरत सा पिटारा खुल गया था जिसमें कि I could dabble and I could do whatever I wanted and learn the right things very strictly. तो ये course की वजह से I think कहीं पर मेरा रिश्ता खाने से और भी गहरा और भी मजबूत हुआ. Although having said that, वो 3 साल का कोर्स करने के बाद में मैंने जब होटल में नौकरी करी, I didn't join the kitchen. I joined the front office. I used to work at the front desk for 2 years before a disability happened to me, and so वहाँ से basically शुरू हुआ. फिर disability की वजह से there was a break for some years, and जब बीमार हो गई मैं blind हो गई, and तब उसमें काफी देर का ब्रेक आया, कम से कम 6-7 साल का ब्रेक आया जब मैंने नहीं किया कुछ भी. बट थोड़ा थोड़ा सीखती रही, थोड़ा थोड़ा कोशिश करती रही, क्योंकि at the end of the day muscle memory works. Some things that you have learned to do, हाथ से जो किया, सालों तक किया, वो भूलता नहीं है. And so picking up a knife again, picking up something else again in the kitchen was not difficult even after blindness. So वो करते करते धीरे धीरे ये सब मतलब फिर से शुरू हो गया. एंड एक बार ब्लाइंड लोगों की कम्युनिटी में मैं सेटल इन हो गई. आई बिकेम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. तो लोगों को धीरे धीरे एज आई केम टू नो पीपल, लोगों को पता चला कि हाँ, देयर वाज दिस वन पर्सन who was from the background of the hotel industry and ये खाना खुद बनाती हैं, जबकि ऐसे मुझसे पहले बहुत लोग हैं, both men and women who live with blindness and cook excellently. लेकिन कोई formally उनके सामने आकर बोले कि हाँ, मैं आपको खाना बनाना सिखा सकती हूँ और I can tell you what to do and how, ऐसा शायद कोई नहीं मिला होगा उनको. तो I was in the industry and back to doing things. लोगों को कैसे खाना बनाना है, फ्रेंड्स के साथ पहले फोन कॉल्स पे किसी ने बोला मेरे को ये पकाना है, कैसे करूं. So it used to be very interesting. हम लोग आप सोचो 1.5 घंटा 2 घंटे के एक फोन कॉल के ऊपर उसके पूरा शाम का खाना बनता था. Where I used to be guiding a person and the person used to be cooking साथ के साथ. Okay. So that was very very interesting. So वहाँ से हमको लगा कि क्यों नहीं, मैं कर सकती हूँ. And I kept improving my skills. So बस that's it. वो रिश्ता बनता गया, कड़ी जुड़ती गई, and I just can continue doing this. जी. So मैम, आपसे खाना बनाना सीखने से पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपको कुछ साल पहले आपकी दृष्टि खो गई है, तो ये हादसा कैसे हुआ? I was I think just over 21 years old, 2 years into my hotel management करने के बाद में मेरे 2 साल हुए थे होटल में काम करते हुए. एंड एक बहुत ही अजीब सी पता नहीं बीमारी कहो या जो भी था, it was basically undiagnosed. It went undiagnosed. बुखार थोड़ा सा हुआ and थोड़ा सा सर में दर्द, then बाजू में दर्द, then आँख में suddenly left आँख में थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट्स अपीयर हुआ. एंड उसके बाद में मतलब चीजें सब एकदम खराब ही होती चली गई. आई हैड माई सेल्फ चेक्ड अप एंड तो somebody said, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ने बोला कि आपकी आंख में ऑप्टिक नर्व में ब्लॉक है, स्वेलिंग है, आप चेक कराएं. वेंट टू न्यूरोलॉजिस्ट, ही डिड ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेस्ट्स एंड किसी को कुछ भी नहीं मिला उससे. इन द मीन टाइम जो हो रहा था was that my body was being hit by an undiagnosed virus and पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं है. हॉस्पिटलाइज हो गए.
इनफैक्ट आई थिंक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की विजिट के बाद में मेरी आंखें नेवर क्लियर्ड, बिकॉज एक आंख में ऑलरेडी डलनेस शुरू हो गया था, एंड आफ्टर द डॉक्टर सort of dilated the eyes चेक करने के लिए, तब तक दूसरी आंख में भी प्रॉब्लम शुरू हो गया था. तो विद इन अबाउट अ वीक, almost 29 years ago now, within about a week from being a young healthy girl with 20/20 vision, I was left with no vision, no sight I should say. Actually vision तो बहुत है, sight नहीं था. तो sight मेरी खत्म हो गई एकदम. And it was a very very painful journey, because physically also it was very painful, and क्योंकि they were not able to diagnose कि हो क्या रहा था, it became even more difficult. I ended up almost 1.5 months in one hospital, फिर वहां से निकल के another 3 weeks in another hospital. Somewhere down the line हमको पता चला in all the checkups and in all the things कि it was actually a viral meningitis that hadn't been diagnosed. तो ये कैसे पता चला कि ये हम लोग की नेग्लिजेंस है हॉस्पिटल का. I wish we lived in a country where we could take the legal recourse. I would have definitely done it, because जब हम लोग के पास वाला विजन हॉस्पिटल लोग आते थे मिलने करने, everyone was really shocked कि ये हो क्या रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि है क्या, because all the reports that we saw said nothing. चाहे वो blood हो, चाहे वो cultures हो, spinal fluid हो, कुछ भी. They did huge amount of tests, but couple of friends of ours who were doctors and things like that, and जब ये nurse station पे उन लोग के records होते हैं, and these people didn't bother, nurse station पे कोई नहीं था, and these were curious, तो ये लोगों ने जाके उनकी फाइल्स इधर उधर करी, कोई भी नहीं था उस टाइम पे, and उसको खोल के किसी के it's not easy to find, इतने केसेस होते किसको पता, बट किसी तरह से I suppose as a doctor लोग किसी को information कैसे निकालना पता होगा. Yes. So one of them managed to open it up and somehow found my case, and he started reading in it, and he later came back to us and said it's very clearly mentioned there that this is a viral meningitis. So why haven't they done anything to cure that? तो वो जो एक बार वो सेट इन हो गया था इन्फेक्शन, एंड बिकॉज इट वाजंट ट्रीटेड ऑन टाइम, मेरा स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज्ड एंड इट सॉर्ट ऑफ डैमेज्ड द एंटायर सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन. So I didn't just lose my eyesight, I lost my eyesight completely. I lost my sense of taste and smell. मेरा olfactory system damage हो गया. मेरा hearing after over a period of time, because वो degeneration पूरा nervous system में set up हो गया था, तो I lost my hearing completely. अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा एक कान काम करता है. I mean, I can hear with my right ear, not with my left. Okay. And it's all recovered. मतलब ये जो भी the universe or some higher power has handed back to me. तो ये सब बस वो है, मेरा सब कुछ डैमेज हो गया था जी. And बस उसी तरह से I mean I spent a lot of time with alternate therapy, हर तरह की treatment, ये वो सब तरह की चीजें करके देखी. And I think 6-8 months down the line I started beginning to hear थोड़ा alternate therapy is what I think worked. At this point in time पता नहीं what worked, but whatever worked. थोड़ा सुनना शुरू हुआ. Then things started getting better. एक बार hearing recover हुआ, because I was deaf blind for almost 5 months. Oh. And it was the most frightening phase of my life. I mean, totally deaf blind and vegetating, because my body had obviously taken a big hit. I couldn't sit up on my own. I couldn't lie down on my own. I was in pain. I was in emotional stress. I was completely a basket case. It was very, very tough. But ये सारी हर्डल्स के बीच में आप अपने आप को कैसे कोप अप किया, कैसे हैंडल किया? बहुत मुश्किल था. मेरा बस चलता तो मैं सब छोड़ छाड़ के I would have probably jumped off a window or something like that. But मेरे को किसी ने छोड़ा नहीं, और मेरे को किसी ने डिप्रेस तो मैं थी, but support system मेरा बहुत strong था. My family, my parents, and I have a younger sister who, and मेरी friends जो मेरे साथ पढ़े थे और सब थे,
they just came and rallied around me. मतलब उन्होंने मेरे को मौका नहीं दिया. As much as I used to fight them, they kept at it कि इसको जिस तरह से भी हो. She wants to cry, let her cry. She wants to throw tantrums, let her throw tantrums. जो भी है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं, इसका साथ नहीं छोड़ना. So मेरे मतलब I was really fortunate कि मेरे साथ इतने ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और constantly मेरे को support किया, encourage किया. एक एक चीज नई किस तरह से वापस एक्सपीरियंस करनी है चीजें उन्होंने मेरे साथ करनी शुरू करी. So yes, my support system was, my foundation was solid. So it helped me build up again. या मतलब आपकी फैमिली ने आपको कंप्लीट सपोर्ट दिया और गिव अप नहीं किया. बिल्कुल, एकदम. तो जो सपना आपने देखा होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन करने का, एक अच्छा करियर बिल्ड करने का, और जैसे ही आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, आप लाइफ ने कुछ और ही नया चैप्टर लेके आए आपके जीवन में. तो इतने सारे चैलेंजेस के बाद फिर से आपने करियर में कैसे वापस शुरू किया? पहले तो मेरे को 6 साल लग गए टू इवन एक्सेप्ट द फैक्ट कि अब मेरी जिंदगी जो है बदल चुकी है. मतलब डिनायल 6 साल में आई केप्ट सेइंग कि हाँ शायद मुझे दिखेगा. एंड आई थिंक the community, the medical fraternity उस time पर were to blame because you know a lot of people told me, I don't know whether it's the way people work, या instead of telling me कि हाँ ये you know ये irreversible है, आपका ये जो condition है optic atrophy है, आपकी optic nerve redundant हो गई है, nothing can be done again for you with this. वैसा नहीं करके उन्होंने मेरे को you know sort of ये किया कि हाँ you're still young, you might be able to see again, your optic nerve can always regenerate, and मतलब ऐसी सारी बातें. वो ठीक है, उस वक्त हमको अच्छा लगा क्योंकि हमको दिलासा मिल रही थी. But in the long run, it made my denial extend that much longer. तो वो system से support हमको कुछ भी नहीं था. And you know, for a person who's never dealt with disability, जिसको पता नहीं कि क्या करना है, किससे मिलना है, हमारे पास ये भी एक चीज है जो system हम लोग के पास in the country and as a system on its whole, सारा जो श्रेय है किसी की केयर गिविंग का या किसी के रिहेबिलिटेशन का या किसी के सपोर्ट का फॉल्स फेयर एंड स्क्वायर ऑन द फैमिली. जी, हमारे सिस्टम में ऐसी चीज नहीं है कि यू नो देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम इन द एज एन एंसिलरी ऑफ द मेडिकल कम्युनिटी के यू नो साइकोलॉजिस्ट्स हो या काउंसलर्स हों या ऐसे लोग हों जो कि आई एम अ पर्सन हु इज रिसेंटली गॉन ब्लाइंड और मेरे को सपोर्ट करने के लिए या मेरे फैमिली को बताने के लिए कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो एंड दीज आर द रिसोर्सेज दैट यू कैन गो टू, ऐसा कुछ भी नहीं था. तो हम लोग को जो करना पड़ा हमने खुद से किया, तो उसमें और भी टाइम निकल गया 6 years. तो आई लॉस्ट दैट टाइम एंड इन लूजिंग दैट टाइम आई थिंक जो भी करियर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते थे वो तो खत्म ही हो गए. बिकॉज by the time I was ready to do anything, I was you know in my late 20s 30s. इंडस्ट्री तो खैर होटल इंडस्ट्री को तो पता ही नहीं था कि ब्लाइंड लोग के साथ क्या करते हैं, उस समय तो डिसेबिलिटी के साथ क्या करते हैं, आज के दिन तो फिर भी है. सो होटल इंडस्ट्री वाज एब्सोल्युटली वाइप्ड आउट एज एन ऑप्शन. रिहेबिलिटेशन करा मैंने आफ्टर 6 years. I went to an organization which was run by a blind person here in Hyderabad. तो he helped me a lot. उन्होंने मेरे को वापस you know अपना कॉन्फिडेंस किस तरह से बढ़ाना है उन्होंने किया. He taught me how to read and write again. Because क्या हुआ था in the 22 years मैंने जितना भी सीखा था जी, वो सब खत्म हो गया था. I mean I had almost forgotten everything. I had to unlearn जो सीखा था and relearn something new. yeah. तो rehabilitation helped, confidence बढ़ा, mobility सीखना पड़ा, वापस read and write braille करना पड़ा, मेरा independent living skills करना पड़ा. And fortunately for me, the organization where I was rehabilitated, they decided to hire me. तो उन्होंने मेरे से पूछा कि do you want to work as a resource person? I said most definitely. So I started working with them. तो वहाँ से मेरा एक totally नया मोड़ मेरी जिंदगी में आया, नया करियर बना. Because as a rehab expert and as a resource person in the organization for blind people, वहाँ पर मैंने 6-7 साल काम किया. ये कौन सी संस्था थी जहाँ पे आपने रिहैब किया? संस्था हैदराबाद में, वो लोग अब तो नहीं है, बट इट वाज कॉल्ड केयरिंग एड फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड.
Okay. here in Hyderabad. So they were there, and unfortunately, like a lot of organizations, I think 6-7 years into it, and उन लोग की अपनी कुछ financial problems वगैरह थी and things, and they decided to stop operations. So, but I had done my bit. I had served the community. मतलब जिन्होंने I gave back to the community, and I loved every minute of it because मेरे को इतना confidence था अपने आप पे, and करते करते उतने में मेरे को opportunity आया वापस to get back into the hotel industry, but in a totally different way. एक नया ग्रुप था यहाँ पे खुल रहा था, जिनका फर्स्ट होटल यहाँ पे खुल रहा था, and sorry, somebody I knew was going to be joining there as a sales head. So she told me, why don't you try meeting with leadership team here, and इनसे बात करके देखते हैं if you can start working again. मैंने उनसे बात किया, सब किया, तो मैंने थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स वगैरह, फिर स्क्रीन रीडर्स, टेक्नोलॉजी वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी काम नहीं होता था. एवरीथिंग हैड मूव्ड ऑन टू द कंप्यूटर्स एंड फुल टाइम एंड थिंग्स लाइक दैट. तो आई हैड टू रीलर्न टेक्नोलॉजी आल्सो, एंड स्क्रीन रीडर्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी सब सीखना शुरू किया धीरे धीरे ऑन द जॉब. एंड दे डिसाइडेड टू हायर मी टू डू टेली सेल्स बेसिकली. Okay. 3 months के लिए उन्होंने बोला था because it was a new hotel. They said we'd like you to call organizations and talk about the hotel. उनको बताओ और उनको invite करो कि आकर वो लोग hotel देखें करें. I started with that, and I think they liked what I did and how I did it, and they kept me on. And फिर मेरा scope of work, basically I moved into a full sales profile, operating from a desk, unit sales, regional sales, and the company grew. उनके मतलब होटल्स ऐड होते गए अराउंड द कंट्री, एंड माय रोल स्टार्टेड एक्सपैंडिंग. बेसिकली सेल्स वगैरह किया मैंने ऑलमोस्ट 12 इयर्स तक. मैंने ये सब काम किया, थोड़ा कम्युनिकेशंस किया, थोड़ा क्वालिटी किया, थोड़ा उनको अवेयरनेस किया. आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट विद इन द होटल बिकॉज आई वाज द ओनली डिसेबल्ड पर्सन देयर. तो वो सब करते करते एक नया I was very happy to be back in the industry because मुझे बहुत पसंद था the 2 years that I had worked as a sighted person. Yeah. Were probably the best years of my life. I enjoyed every minute of working in the hotel as a sighted person at the reception desk. तो बहुत यादें जुड़ी थी, बहुत खुशी थी उसके साथ में. So I went back, but 12 years I worked with them. But उसके बाद में I wanted to do more things in the hotel as well, but वो मौका नहीं मिला because it was a small hotel company and they didn't need anything more than what I was giving them. Yeah. 12 साल उनके साथ काम करने के बाद then we decided to sort of part ways and I stopped working with them. But in the meantime, मैंने और भी कुछ शुरू कर दिया था. I had started, like I said, hotel since I was a hotelier. I had inserted myself in the community. लोगों को already मैं खाना वगैरह पकाना सिखा रही थी, already लोगों के साथ बातचीत कर रही थी, sensitization programs कर रही थी, motivational talks दे रही थी. So somewhere parallelly, I had started working as an individual, and as probably the beginning of building of a brand which was Payal Kapoor. तो वो मेरा individual identity साथ साथ में build होता गया. जी. So it's been a very very fulfilling journey जो अभी I think अभी चरम सीमा पर पहुंची नहीं है वो अभी जर्नी मेरी अभी भी है, बहुत बहुत कुछ करना बाकी है. Yeah, we wish you will reach the heights that you are looking forward to, and एक दिन हम पूरी दुनिया में आपका नाम मशहूर होते हुए देखना चाहते हैं. So जैसे आपने कहा कि फिर से जब आप थोड़ा सा स्टेबल हुए और इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, उस टाइम पे किस प्रकार के चैलेंजेस थे? क्योंकि ऑब्वियसली आपने पढ़ाई किया है, तो तब साइट था, एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस भी जब साइटेड थे तब था, लेकिन जब अभी साइट नहीं है, फिर से आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली पीपल विल रीथिंक ऑन इट, टेकिंग यू नो मैटर हाउ गुड स्किल्स यू हैव. सो हाउ, मतलब वो कैसे कन्विंस हुए, आप कैसे उनको कन्विंस किया कि that you are capable, you can do things? I think it was also एक तो honestly speaking initially I think when he took me on it was also because क्योंकि मैंने जिस होटल कंपनी में काम किया था उन्होंने भी किया था, but he was of course at a very very high position in a different city, और वो करके उन्होंने
वो कंपनी छोड़ के ही हैड स्टार्टेड हिज ओन। तो कहीं से उनको पता था कि who I was and you know the fact that I had already been associated with the hotel company, और मैंने 2 साल वहां पर काम भी किया था, and a lot of people over there had heard about me falling ill and you know because I was on the job when this whole thing happened. तो एक स्ट्रेंज किस्म की का एक अजीब सा फेम था मेरा, यू नो, एंड पीपल, लॉट ऑफ पीपल वर वेरी हॉरिफाइड कि यू नो अच्छा भला ऐसा इंसान को हमने कल देखा था, आज वो बीमार पड़ गई. सो लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट. आई थिंक दैट लिटिल बिट व्हाट आई हैड डन sort of helped, and to my good fortune, I think, of course, I was community, जो मेरे skills थे वो तो थे ही, but उनको कोई idea नहीं था कि how I would reinvent this. जी. तो मेरे को I think what I have to really give that person credit for is the fact कि उन्होंने experiment करने में से चुके नहीं. It was a new hotel. He said कि तुम किस तरह काम करोगी मुझे बताओ. मैंने उनको बताया. तो उसके बाद में when I started working, इसीलिए उन्होंने कहा था we'll try it for 3 months. अगर वो mutually beneficial लगा तो we look at it. नहीं तो नहीं. So मैंने कहा ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं करने से कुछ करना तो बेहतर है, because by then I wasn't doing anything. So and this was a golden opportunity. तो then he used to sit and listen into my calls. कई बार मैंने उनको दिखाया कि किस तरह से assistive technology के साथ हम लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, and you know, Excel files पे उनको किस तरह मेरे को डेटा चाहिए था for people to call. So I was sort of showing them what needed to be done, and they were very supportive. उन्होंने जैसे जैसे मेरे को करना था उन्होंने साथ में किया. And but फिर भी challenges बहुत थे because the industry had moved on. You know, मैं 1992 में मैंने छोड़ा था और ये 2007 था. Things had changed. मतलब it was a total metamorphosis. The whole system that the hotels worked with had changed. So my core operations कुछ नहीं कर सकती थी, which is what I had always wanted to do. So core operations was not possible. तो इसीलिए desk पे से sales करना was what I started doing. And एक तरह से you know I was sensitizing people around me क्योंकि colleagues थे, लोग थे, जो भी थे, nobody had ever dealt with a person with disability before. So थोड़ा उनके साथ भी थोड़े problems भी थे. Clients आते थे. I used to never meet a client, but कभी ऐसा मौका आया कि I had to meet a client, and you know the person used to get completely shocked to see a blind person standing in front of them, because so far ये phone पे interact कर रहे हैं, उनको पता नहीं है whether I'm blind or sighted. आमना सामना हुआ तो then you know after that people don't want to talk to you because they're so hesitant कि क्या होगा. So इस तरह की बहुत practical challenges, and because everything that you do reflects on you, and it used to feel really bad, you know, सामने कोई खड़े हो क्या, ये logically हमको समझ में आ रहा है कि इनको नहीं पता कि हम इतना काम कर सकते हैं, इसलिए ये लोग you know इस तरह से react कर रहे हैं. But दिल को एक बार धक्का तो लगता था कि you know because you're being set aside because you're disabled. They don't want to talk to you because you're disabled. यही आप अगर you know sighted होते तो इनको आपके साथ कोई problem नहीं थी. So it used to feel really bad, and then धीरे-धीरे खैर करते-करते you get over it, and उनको भी systems मैंने सिखाया क्या करते हैं, तो वो करते-करते they started accepting it. They saw productivity. They saw कि इतना सब होते हुए भी I was still able to deliver what they required. So आप सोचिए 3 महीने का जो original रिश्ता होने वाला था वो 12 साल तक रहा. So it was very fruitful and a lot of learning, even though it wasn't my core activity या जो मैं करना चाहती थी वो नहीं था, but फिर भी बहुत learning था. I you know to think के phone के ऊपर बैठ के you can convince a corporate company के your hotel company is the best, and you know you can have people and they start giving you business. I was very happy. So that's all that mattered really. शायद आपके अंदर वो नए स्किल्स को जागृत किया. बिल्कुल, एक तरह से सीरियसली आप एकदम सही कह रही हैं, because I didn't even know I had the capacity to do that. Yeah. So I think एक आंख बंद होती है, एक वो दरवाजा बंद होता है, खिड़की खुलती है. दिमाग की दरवाजे खिड़कियां खुले रखने की जरूरत होती है बस. मतलब जिंदगी कहीं पे भी एक जगह पे खत्म नहीं होती है, रुकती. बिल्कुल नहीं. पॉज जरूर लेती है, लेकिन पॉज में समझना होता है कि ये हम आगे कैसे जाना है, कहाँ जाना है.
तो एकदम एकदम सही कह रहे हैं आप। रिसेंटली आई रियलाइज्ड कि मेरा एक बहुत छोटा सा एक मंत्रा हो गया इन मैनर ऑफ स्पीकिंग। आई थिंक इट्स कम लाइक एन एपिफनी, कहीं से एक जैसे पता नहीं कहीं दिमाग में बात आई, व्हेन यू लुक एट लाइफ, मेरे को यही लगता है कि इन एवरी एडवर्सिटी लाइज एन अपॉर्चुनिटी। यस, दैट्स ट्रू। इट्स फॉर अस टू रिकग्नाइज द अपॉर्चुनिटी। इसलिए मैंने कहा दिल के दिमाग के दरवाजे खिड़कियां खुले रखनी पड़ती है, बिकॉज क्या फ्लैश होगा नहीं पता। So I think I've learned that in all these years, ये एक बात जो है शायद हाईलाइट है मेरी जिंदगी का, शायद this is my biggest learning. जी, बहुत सुंदर है मैम। इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स और अप्स एंड डाउन्स होने के बावजूद आप इतनी हिम्मत के साथ और इतनी जैसे कि कुछ हुआ नहीं है जीवन में। पढ़ना था, आगे बढ़ गए हैं, उसको भी पढ़ना था, हमने पढ़ लिया है जीवन में। सो आप इतने पॉपुलर हुए हैं, उसके बाद भी बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे न्यूज़ आपके जीवन पे पब्लिश हुए हैं। आपको कैसा लगता है ये सब चीज़ें जब देखते हैं तो? I feel like a star. शायद आप होटल इंडस्ट्री में काम करते हुए एज ए साइटेड पर्सन इतना जल्दी पॉपुलैरिटी गेन नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। I always say that to everybody कि I mean if मैं बोलती हूँ ना infamously famous sort of thing. My disability has made me more famous. But honestly speaking, I think मेरे कई बार दिमाग में ये बात आता है, it's not easy, it's not all a bed of roses. बहुत frustration, बहुत angst, बहुत दुख वगैरह सब बहुत कुछ होता है related to disability and जितने बैरियर्स आपको मिलते रहते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक अगर मैं साइटेड होती एग्जैक्टली जैसे आपने कहा, तो शायद इतनी रिमार्केबल जिंदगी नहीं होती, एंड आई वुडंट हैव डन व्हाट आई हैव डन नाउ विद माय लाइफ इन टर्म्स ऑफ वर्किंग विद पीपल, फॉर पीपल। शायद ये जरूरत नहीं होती मेरी जिंदगी में। सो इट्स अ वेरी वेरी फुलफिलिंग लाइफ एंड अ लाइफ वेरी वेल लिव्ड। सो मैम, जैसे आप बैक टू होटल इंडस्ट्री में आए हैं और इतने सारे स्ट्रगल्स फेस करके, और आपने भी एक नए जीवन को, नए रोल को एक्सेप्ट कर लिया है, दो यू आर नॉट एस्पायरिंग टू इट एंड देन लेटर यू स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एंड एंजॉयिंग इट। लेकिन इसमें बात ये भी है कि आप फिर से उस कम्युनिटी को भी सिखाना शुरू किया है। बीच में आपने एक बात कही कि भले आप भूल गए हैं, लेकिन आपके मसल भूला नहीं है। मतलब हमारी बॉडी को भी एक मेमोरी रहता है, कोई भी चीज़ को टच करते तो उसको याद हो जाता है प्रैक्टिस से कि किस चीज़ को कैसे करना है। इसीलिए आंख बंद करते हुए भी कई लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर लेते हैं बहुत सारी बात। तो उस तरीके से जब आपने ये शुरू किया है, कितना भी भले बॉडी को आदत, कई चीज़ें ऐसे होती हैं कि आप देखे बगैर समझ नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने चूल्हे पे दूध रखा है और वो उबल रहा है, गिर जा रहा है, अब वो कैसे पता चलेगा? एक सेंस जाता है तो बाकी सब सेंसेस खुल के खिल के भर के आते। जी, दैट इज वेरी ट्रू। यू स्टॉप सीइंग। आप कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके आप you experience a different world. आप भी जानते हैं कि आंखें बंद करो and मन की आंखें जैसे आपके प्रोग्राम कहते हैं उसको खोलो and everything is there. Your basic awareness of your surroundings increase. तो उसी तरह से हम लोग सब सुनते हैं, हाथ लगाते हैं। तो जैसे आपने दूध का एग्जाम्पल पूछा, तो इट्स वेरी सिंपल। आप कभी उसको गैस के ऊपर दूध को रखकर देखें एंड यू लिसन टू द मिल्क बॉयल, आपको दूध उबलने की आवाज आती है। जैसे दूध उबलकर ऊपर आता है, बहुत क्लियरली उस बर्तन के ऊपर दूध टच होता हुआ आवाज आती है। एंड द स्मेल चेंजेस, आपको दूध की स्मेल आती है। आप जब उसको बॉयल करने रखते हैं तो आपको स्मेल नहीं आती, बट जैसे आपका दूध ज्यादा गर्म होता है, वो दूध की एक स्मेल होती है, वो स्मेल आती है। आप गैस को, उस वक्त आपका दूध ऊपर आता है, एकदम उबलने की आवाज आते ही यू टर्न इट ऑफ। दैट इज वन वे। दूसरा, देन वी आर स्मार्ट पीपल ऑल्सो। हम लोग स्मार्ट ऑपरेटर्स हैं। हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, हम ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। दैट इज, वही मेरा काम है कि सॉल्यूशंस ढूंढना। किस तरह से हम लोग किस चीज का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं कि कोई बिगिनर हो तो उसको किस तरह से बताया जाए कि तुम स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, एंड
तुम्हारा दूध उबल जाएगा। तो आई सजेस्ट दे बाय मिल्क बॉयलर। ओके। साउथ में तो वैसे भी बहुत फेमस है, हर घर में सुबह सुबह सीटी बजती है, बहुत जोर से सीटी बजती है मिल्क बॉयलर की। ओके। तो उसमें से मिल्क बॉयलर में सीटी बजती है, लेकिन दूध बॉयल ओवर कभी नहीं होगा। दैट्स अ सॉल्यूशन। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो वही तो, वो रहस्य, तभी तो मेरा जो काम है वो रसोई के रहस्य है, तो रसोई के रहस्य खोलना मेरा काम है। So how did you ended up with this name? I don't know, out of blue. I mean, we were having a conversation. मेरा काम है, मैं जब लिखती करती भी हूँ, I write, I have a small blog of my own and I write about experiences of living life with blindness. ये वो होता है उसमें। तो I've noticed कि it just comes, कई चीजें जो है, मैं if there's a thought जिसके बारे में मेरे को कुछ लिखना है, या I want to talk about it or something like that, सबसे पहली चीज that flashes in my mind is a title. तो ये भी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इट वाज अ ग्रुप फॉर ब्लाइंड पीपल, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह बिगिनर्स के लिए कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड देयर आर प्रोफेशनल, आई मीन देयर आर वेरी गुड कुक्स हु आर टॉकिंग अबाउट कुकिंग वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स, और ये बिगिनर्स हैं जिनको कोई कुछ नहीं बता रहा, बिकॉज सब लोग अपने अपने कॉन्वर्सेशंस में बिजी हैं। तो a friend of mine who was there said कि तेरे को इतना सब आता है, why don't you get in there and start talking about these things करके। So रिकॉर्डिंग्स एक दो किया, उनको सुना, पीपल वर रियली हैप्पी टू हियर के ओरिएंटेशन किचन में हर एक चीज को कैसे करना क्या है। सो दे सेड, समबडी सेड, मैम इसका टाइटल भी होना चाहिए, क्योंकि हम इसको आर्काइव करने के लिए इसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, सो कर लो। And they asked me what name can it be, so it just flashed in my mind saying रसोई के रहस्य, because after all we were unraveling the secrets of the kitchen, and रसोई में कितने कितने छुपे पड़े छोटे रहस्य होते हैं। तो बस ऐसे ही नाम आ गया। इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं लगता रसोई के रहस्य इस नाम से आज तक कोई यूट्यूब चैनल होगा। नहीं हम देखते हैं दादी माँ के किचन है, बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन The Secrets of Kitchen is something special. Yes, it is absolutely, because and especially अगर आप देखें for a beginner, and इसमें लोगों को ये एक sort of misconception है कि मेरा जो चैनल है works only for blind people. It doesn't. It works for anybody who's interested in the kitchen, anybody who wants to know more than what they're already doing. या कोई beginner है जिसको अभी तक किचन में नहीं, जिसने अभी तक नहीं कदम रखा है किचन में और वो करना चाहते हैं। एंड यू नो व्हाट दे से ना, यू कैन नेवर लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड फ्रॉम योर सिबलिंग्स, बिकॉज दे आर परपेचुअली बैक सीट ड्राइविंग होगा व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। ये ऐसा मत करो, ये वैसा मत करो, अरे तुमने वो कर दिया, अभी तो ये करना था। It's very annoying because everybody around you wants to tell you what to do. तो ये पॉडकास्ट कितना सिंपल है, कुछ नहीं, आप अपने फोन के ऊपर उसको चला के सुनो और अपना काम करो। So it's for anybody who wants to understand, anybody who wants to learn it, learn what to do. चाहे it might be my own experiences or my own eye for detail, but it's interesting because मेरे को feedback ऐसा भी कई cited लोगों से भी मिला है, very seasoned cooks and people who've been in their kitchens for very long. वो लोग भी कहते हैं कि इतनी छोटी छोटी चीजें that you have paid attention to is things that we don't pay attention to, क्योंकि I'm catering to a community that is primarily going to work on 4 senses. तो वो 4 senses को किस तरह optimize करके हम लोग काम कर सकते हैं is what is my mission. जी, तो ऐसा क्या सीक्रेट्स आप शेयर करते हैं इस रसोई के रहस्य में? So अभी तक हम लोग we are in the 3rd season. I've broken it into seasons. First season में हमने 13 episodes किए थे orientation, which meant understanding आपका किचन का स्पेस क्या है, आपके किचन में सेफेस्ट तरीके क्या है काम करने के, आपके किचन में इक्विपमेंट क्या है, हाउ डू यू यूज द इक्विपमेंट, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, चाहे वो मैकेनिकल इक्विपमेंट हो, चाहे आपके यूटेंसिल्स हो, या आपने किस तरह से अपना किचन को, व्हाट आर द बेस्ट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर किचन विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स। सामान है, आपको पता है इंडियन किचन में हजारों तरह की दालें, हजारों तरह के
मसाले, ये वो सब तरह की चीजें होती हैं, हम लोग अलग अलग इतनी सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, तो इसको बीइंग ब्लाइंड, इसको किस तरह से हम लोग मोस्ट कन्वीनियंटली इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। तो वो टेक्निक्स हैं, आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक्स हैं, कटिंग टेक्निक्स हैं कि एज अ ब्लाइंड पर्सन व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर यू टू चूज योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हाउ यू कैन कट योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और जब हमने ये चैनल शुरू किया था, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द पैंडेमिक, तो हमारा लॉकडाउन था उस टाइम पे, सडनली लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, बहुत लोग अपने अपने घरों में या जहाँ के वहीं अटक के रह गए थे। तो उन लोगों की मदद के लिए कि जो भी उनके पास इक्विपमेंट था, जो भी है, उसको मैक्सिमाइज करके वो किस तरह यूज कर सकते हैं, उस तरह से चीजें करी। तो बाइंग वाज हैपनिंग ऑनलाइन अगर कोई चीजें आप खरीदो तो इफ यू लुक एट द ऑनलाइन स्टोर्स, उसमें काफी सारे इंग्लिश नाम होते हैं, and for a lot of people understanding the English names of vegetables, spices, fruits is difficult. तो स्पाइसेस, हर तरह की स्पाइसेस, हर तरह के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के मैंने उनको ग्लॉसरीज दिए, इंग्लिश और हिंदी नाम देकर कि इफ यू आर रीडिंग दिस इज व्हाट इट मींस, इफ यू आर रीडिंग दैट, दिस इज व्हाट इट मींस। तो उस तरह से करके फिर आप प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं, आप खाना आपने बनाना है, यू कांट बी जंपिंग अराउंड द किचन, हॉपिंग इधर से उधर, अरे मैं ये लाना भूल गई, फिर उधर भागो, फिर वापस आओ। बाय द टाइम यू स्टार्ट कुकिंग यू आर टायर्ड ऑलरेडी बिकॉज यू हैव मेड सो मेनी ट्रिप्स हियर एंड देयर। किस तरह से सिस्टमैटिकली अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग। सेफ्टी मैकेनिज्म्स क्या है, वी आर ब्लाइंड पीपल वर्किंग इन द किचन फॉर मेन एंड वुमेन, हाउ इज इट टू बेस्ट टू कीप योरसेल्फ सेफ। तो इस तरह से बहुत डिटेल 13 एपिसोड मैंने, एंड डिफरेंट मटेरियल्स दैट यू कैन बाय। अब व्हाट इज द इक्विपमेंट दैट इज मोस्ट एक्सेसिबल, किस तरह की मिक्सीज, किस तरह के माइक्रोवेव्स, किस तरह के ब्लेंडर्स, किस तरह का चीज आप यूज कर सकते हो किचन के अंदर। द वंस दैट आई यूज एंड दैट वंस दैट आई हैव एक्सपीरियंसेस विद, उनको मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आई टोल्ड देम what are the safest materials to use today. Teflon यूज कर रहे हो तो what is the safeguards that you. एक और चीज है blind people के लिए, cooking in stainless steel and all is not easy because things stick. Handles होना जरूरी है, नॉन स्टिक होना जरूरी है, बट नॉन स्टिक में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, all of these things, many things. तो वो किया फर्स्ट सीजन में। सेकंड सीजन में आई वांटेड देम टू लर्न द मेथड्स ऑफ कुकिंग, बेसिक culinary terms क्या है, फिर उसके डिटेल्स में what is boiling, what is steaming, what is baking, what is blanching, all of these things, इनका what is the science behind it। क्योंकि एक बार आपकी फाउंडेशन सेट हो गई, you understand कि कोई चीज अगर कर रहे हैं आप, what is the reason you're doing something and what is the logic behind it, which is once you know the philosophy of that, once you know the science of that, it's very easy to apply it. That's what I did. वो second में वो किया। Third season में आजकल now I'm interviewing people from within the community and outside. हमारे community में there are stalwarts, there are very good cooks, very motivational people, उन लोगों से interact करके so that the rest of the community, the younger people know कि जो हम, it's called expert stock, क्योंकि experts जो है like I say पैदा नहीं हुए थे, एक्सपर्ट्स बने थे। सही बात है। They have gone through their own journeys, तो उनकी जर्नी शेयर करने से दूसरों को मोटिवेशन मिलता है, बिगिनर्स को मोटिवेशन मिलता है। So we are having conversations, and there are people out of the industry who are, my colleagues from earlier on, my classmates from earlier on, who are chefs and things like that, who can give us some more insight into various things. So it's an extremely exciting and a very dynamic kind of a journey. बहुत रहस्य खोले हैं आगे, बहुत रहस्य और हैं खुलने वाले। मुझे लगता है कि आपने सिर्फ रहस्य नाम बताया, लेकिन क्या रहस्य है वो जानने के लिए आपकी रसोई के रहस्य में जरूर जाना ही पड़ेगा भी। बिल्कुल, एकदम जाइए, प्लीज जाइए आप। हम YouTube पर आप रसोई के रहस्य ढूंढे, आपको हम मिल जाएंगे। जी पायल जी, आप इतने फेमस है कि अगर हम गूगल में आपका नाम डालते हैं तो पूरा लिस्ट आ जाता है कि आपने क्या क्या किया है, आपकी पॉडकास्टिंग है, ये सभी चीज़ें। कंग्रेचुलेशंस फॉर व्हाटएवर यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ। और भगवान ने आपको बहुत हिम्मत दिया है, साथ दिया है, और उम्मीद करते हैं कि आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और भी बहुत सारे लोगों के लिए आप मार्गदर्शन देते रहें। आगे बढ़ते हुए हम आपसे
कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं जो कभी इस दिव्यांग कम्युनिटी के लोगों ने सुना नहीं हो या जाना नहीं हो, जो आपने एक्सप्लोर किया है, वो बात है। कोई ऐसी चीज आप पूछ रहे हैं मेरे से? जी। आई वंडर ऐसी कोई चीज हो। मेरे को ऐसी कोई चीज कुछ ध्यान में आ तो नहीं रही है। आई डोंट थिंक आई डन एनीथिंग अनयूजुअल। सारे सब लोग जो करते मैंने भी वही किया। आई थिंक अनयूजुअल चीज ये करी है शायद मैंने कि आई एम अलाइव टुडे। I would have probably not been alive. I'm alive today by the grace of everything around me, and I think मेरी जीने की चाह नहीं खत्म हुई। It's not even that is not unusual, लेकिन मेरे लिए I think that is probably something कि सब छोड़ के सब त्याग कर बैठने, at that point I was ready to just give up. जब वो नहीं करके आज अगर मैं अपने आप को इस मुकाम पर पाती हूँ तो I think that's probably the most unusual thing that I have perhaps done looking back. So आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो भी श्रोता रेडियो मधुबन के जरिए आपको सुन रहे हैं? हिम्मत नहीं हो। There is no end of the road. किसी की भी जिंदगी कहीं पर भी खत्म नहीं होती और अपने चाहने से तो बिल्कुल भी नहीं होती जी। हम कितना भी क्यों ना चाहे कि हाँ मैं तंग आ गई हूँ और मैं बेजार हो गई हूँ और मुझे मरना है और मुझे कुछ नहीं करना है। एक बात याद रखिए कि ये आपके हाथ नहीं है। आसान नहीं है जिंदगी, बट जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं है, चाहे वो देखने वाले हों या ना देखने वाले हों, चाहे वो विकलांग हो या एकदम एबल बॉडीड हो। ये जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं है। एंड इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर कि आप जो कदम उठाते हैं वो कदम सिर्फ आपको नहीं अफेक्ट करता, आपके चाहने वाले, आपको प्यार करने वाले, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास रहने वालों को भी इम्पैक्ट करता है। You have to be sensitive to that, as irrational as you're feeling. Remember कि within you there is a fire that burns. There is always a small light. There is a small ember glowing inside all of us. There is a human spirit that is resilient and bigger than any adversity in this world. आपको सिर्फ इतना करना है कि उस ह्यूमन स्पिरिट के साथ, उस छोटी सी लॉ के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है एंड वॉच इट बर्न ब्राइट. It is just going to burst into flames and burn really bright. And असल इंसान सिर्फ वही है. इतना ब्यूटीफुल मैसेज दिया. मैं जब आपको सुन रही हूँ तो आई कुड विजुअलाइज कि कैसे एक इंसान एक ज्योति दूसरी ज्योति को जगाती है और पूरा संसार जगमगाता है. इतना सुंदर सा संदेश है आपका. थैंक यू सो मच पायल मैम. आज हमारे साथ आप जुड़े मन की आंखों से इस कार्यक्रम में और हमारे तमाम श्रोताओं को आप अपनी जीवन के इन अनुभवों से बहुत ही सरल तरीके से आपने अपने जीवन के अनुभवों को बताया है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि उसमें कितनी गहराई है, कितना तकलीफ़ है, लेकिन आप उन सब चीज़ों को पार करके अभी एक ठहराव के साथ आप अपने जीवन जी रहे हैं. तो ये भी एक एग्जाम्पल है सभी के लिए कि जब भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो थोड़ा सा सहन करना है और थोड़ा सा धीरज रखना है, तो उसके बाद हमारी मंजिल फिर से साफ होने वाली है. तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस एंड शेयरिंग योर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. Thank you so much. It has been so wonderful. This is a beautiful platform. जैसे आप इसको रेडियो मधुबन भी कहते हैं, and it is, I think, truly जिंदगी सबका कहीं ना कहीं मधुबन है. उसको सबको ढूंढना होता है बस सिर्फ. And आप लोग इतना अच्छा काम आप लोगों का है. So thank you for giving me the opportunity. I'm truly honored. Thank you so much, ma'am. तो दोस्तों, मन की आंखों से इस कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे पायल कपूर जी को, जो एक ब्लॉगर है और एक कुकिंग शेफ है और मोटिवेशनल स्पीकर भी है. तो आपके लिए रसोई के रहस्य के नाम से बहुत सारे सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं. तो आप भूलिए नहीं, आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर के आप रसोई के रहस्य इस यूट्यूब चैनल से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं.
सो हम फिर इंतज़ार करेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए अनुभव को आप सभी के साथ लेके आने के लिए। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM।